हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों बाद मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और एक तरह से मेरा पहला ब्लॉग ही समझिए, कम से कम मुझे लग रहा है साल भर तो हो गया होगा मुझे ब्लॉग बनाए हुए। और उस समय मुझे बड़ा जोश चढ़ा था कि मैं डेली बेसिस पे बनाऊँगी, पर जोश उन्हीं के कायम रहते, बहुत ज़्यादा जो जुनूनी होते हैं। तो जुनून ना, मतलब इतना मेहनत पड़ जाता है कि थोड़े दिन बाद ना बस ऐसी की तैसी हो जाती है, फिर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब मैंने जैसे सुनते रहते हैं ना घर में, ऐसे हम लोग ब्लॉग दूसरों के देखते रहते हैं, जैसे सौरभ जोशी है, ये क्या मतलब फुकरा इंसान, ये सब हम लोग कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम से कुछ मूवी वगैरह एकदम छूट गया, यूट्यूब ही देखते रहते हैं। तो देखते रहते हैं, सबकी तरक्की इतनी भयंकर तरीके से हो रही है ना भाई। तो पता नहीं क्यों अभी दोबारा से थोड़ा ना बहुत भयंकर मेरे मन में भी लालच आ रहा है कि भाई नौकरी वोकरी में नॉर्मल लाइफ जीते रहेंगे, एक बार इसमें भी ट्राई कर लेते हैं कि क्या होता है इसमें। आज बहुत पहले की बात है, 2020 की बात है, जब टिकटॉक चलता था। तो उसमें ना मैं वीडियो बनाती थी, तभी से ही बनाती हूँ। सोचो आज तक मेरा घंटा कुछ नहीं हुआ, टाइम वेस्ट ही हुआ। लेकिन उस समय मैं रियली, मुझे ये नहीं पता था कि इन सब में ना पैसे भी मिलते हैं। पैसा मुझे आज भी नहीं मिलता, जब काम ही नहीं करूँ पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो मतलब आप जैसे सबका सुनती रहती, इतने सारे लोग मतलब बनाते रहते, इतने पैसे आते भाई, इंसानी लालच तो हो ही जाता है भाई। इसी लालच में मैं भी बना रही हूँ कि क्या पता कुछ क्या हो जाए। तो बस अब इसी जोश के साथ ना फिर से आ चुकी हूँ और फिर से बनाऊँगी ब्लॉग। प्लीज़ आप लोग देखते रहना, नहीं भी देखो तो बस मेरा वीडियो चला के ना साइड में रख देना, इतना तो कर ही सकते हो। और बाकी जो है अब मैं रियल में मेहनत, अब तक तो थोड़ा बहुत मजाक करती थी, लेकिन मैं रियल में मेहनत करूँगी गाइस। मुझे प्लीज़ सपोर्ट करना ताकि मैं दोबारा भाग ना जाऊँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं एक वीडियो डालती हूँ ना, मतलब एक हफ्ते में जैसे 100 व्यूज़, 200 व्यूज़, 300 व्यूज़, तो मेरा ना मोटिवेट नहीं हो पाती हो यार, इसमें क्या है ये वो। ऊपर से क्या है कि मेरे को सिर्फ यही काम नहीं, मेरी जॉब भी है, मेरी बच्ची भी है, मुझे घर का भी काम है। और ऊपर से जो जॉब है ना, वो सेल्स की जॉब है। सेल्स का प्रेशर आप लोग समझ सकते हो, जब काम अच्छा सेल्स आ रही है ना तो ज़ीरो प्रेशर होगा। सेल से बेस्ट कोई जॉब नहीं है। अगर काम थोड़ा भी डाउन हुआ तो मतलब प्रेशर जो है ना हाई लेवल का बढ़ जाता है। फिर उसमें भाई ढंग का खाना तक नहीं बनाती मैं शाम का, अगर मेरी अच्छी सेल नहीं आती है। तो मैं अपने जॉब के लिए ना बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ, क्योंकि जो मेरी इनकम आती है वो वहीं से आती है। तो इसलिए मैं इस तरफ ध्यान नहीं दे पाती, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरफ भी सेम अपने जॉब की तरह ही ध्यान दूँ। तो और क्या कहना था मुझे, बाकी आप सब जो है ना प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। और ये समझना है कि आज से मैंने एक नई शुरुआत की है और मैं डेली बेसिस पे अपने वीडियो डालूंगी और डेली बेसिस पे देखते रहना। और थोड़ी मेरे अंदर ये भी कमी है ना कि मेरा क्या है कि बाहर जाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। बस ये रहता है कि मैं कहीं, मुझे कोई बाहर जाने के लिए ना बोल दे, सबसे मुझे मतलब ख़राब काम लगता है कहीं मुझे जाना पड़े, बड़ी मजबूरी में मैं जाती हूँ। तो क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करने की वजह से ना ऐसी आदत लग जाती है, कैजुअल रहने की आदत लग जाती है। तो बिल्कुल उसने मुझे इतना आलस में अला दिया है ना कि बाहर जाना। लेकिन अब मैं इस ब्लॉग के ज़रिए सब कुछ धीरे धीरे सीखूंगी और अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करूँगी। डेवलप तो मैं हूँ ही, आप लोग मेरी बातों से समझ रहे होंगे, लेकिन और ज़्यादा करूँगी। और ज़्यादा हमें ज़िंदगी भर अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं उसको, डेवलप करना चाहिए, यही बोल देती हूँ। तो फटाफट अभी मैं इसलिए बोल पा रही हूँ कि बच्ची मेरी सो रही है, इसलिए, नहीं तो वो पीछे से मेरी कभी टांग खींच रही होगी, तो कभी कपड़े खींच रही होती, यही सब हाल हो रहा था। तो चलते हैं। ब्लॉग मैंने बहुत पहले स्टार्ट, तो घर वाले सब नाश्ता वास्ता कर लिया है उन लोगों ने, तो उन लोगों के लिए मैं बना रही थी बहुत सिंपल सा खाना। तो दिखाती हूँ क्या बना रही थी मैं। तो जैसे ही मैं सोच रही हूँ कि जाके काम कर लूँ, वैसे ही ये सो रही थी तो उठ गई। तो अब देख सकते हो कितना मुश्किल होता है। बस तुम्हें 15 मिनट ही नींद आती है? इनको बस 15-20 मिनट नींद आती है, उसके बाद इनको नींद ही नहीं आती दिन भर। तो यहाँ पे बन रही है मेरी दाल। और दाल बनने की जो सबसे जो प्रॉब्लम लगती है ना, वो मुझे ये वाली बड़ी गंदी प्रॉब्लम, कि पता नहीं क्यों, जो कि हमने ये कुकर नया लिया है, पुराने वाले में सेम हाल था और इसमें भी सेम ही हाल है, तो पूरा गैस ही गंदा हो जाता है। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी ना लौकी की सिंपल सी सब्जी और दाल चावल रोटी। तो आज यही सिंपल खाना रहेगा हमारा। तो फटाफट मैंने इसको छील के रख लिया है। आप देख सकते हैं कितना ताज़ा है ना, कि मैं क्या बोलूँ, बहुत ताज़ा लौकी, तो ऐसा लग रहा है इसे कच्चा ही खा जाओ। साथ में बनाऊंगी दाल चावल और 2-4 हस्बैंड के लिए रोटी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्हें मतलब तो खाना बहुत, एक तो ऐसे ही बिना माइक के बात कर रहे, कुकर बजे जा रहा है।
तो उसमें क्या है ना कि उनको 1-2 रोटी ज़रूर चाहिए, उनकी ना ये प्रॉब्लम है। तो नहीं तो हम लोग क्या है कि दाल चावल में खुश रहते हैं, दाल चावल के साथ कोई सब्जी वब्जी मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा उसके साथ हैप्पी रह रहे हैं। तो फटाफट खाना मेरा ना ऑलमोस्ट लेट हो गया। आप देख सकते हैं कि जो घड़ी में दिख रहा होगा आपको, घड़ी में जो है ना ऑलमोस्ट 1 बजने वाला है, कितना 1:15 सॉरी। तो इतना लेट हम लोग खाना खाते नहीं हैं। लेट इसलिए हो गया क्योंकि तो संडे था, तो संडे को ना थोड़ा सा आलस आ ही जाता है। सुबह सुबह इतना हड़बड़ी में हम लोग जो है ना नहीं जग पाते हैं, तो उस वजह से लेट हो गया। और मेरी बड़ी वाली जो बेटी है उसको जाना था ट्यूशन वगैरह, तो वो तैयारी कर रही थी अपना जो भी है यहाँ के लिए, क्योंकि उसका कुछ जो टेस्ट होते हैं वो संडे को ही लेते हैं। तो वो वहाँ पे गई है और छोटी बेटी सो रही है, उसके पापा उसके साथ मूवी देख रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो चलिए फटाफट मैं खाने को बना लेती हूँ, उन लोग को फटाफट खिलाती हूँ, फिर आगे बात करती हूँ। यहाँ पर आप देखो, ये यकीन भी नहीं था कि ये जो सड़ा हुआ निकलेगा, तो कितनी सारी मतलब सड़ा हुआ निकले जा रहा है। तो भाई यहाँ पे वो एग्जाम्पल पूरा सेट हो गया कि ज़रूरी नहीं है कि अगर ऊपर से कोई चीज़ खूबसूरत है ना भाई, तो वो अंदर से भी होगा। तो आप देख सकते हो, मुझे कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ये लौकी सड़ी हुई निकल सकती है, पर ये अंदर से सड़ी हुई निकल चुकी है। तो भाई शक्ल पे मत जाया करो किसी के। तो गाइस हम इसको जो है ना सिर्फ जीरा से छौंकूंगी, जीरा और हींग, और जो ये वाली मिर्ची है ना, ये लाल वाली जो सूखी लाल मिर्ची, बस इसकी, बाकी कुछ भी नहीं। और बस थोड़ा सा जो है ना इसमें हल्का सा नमक डालूंगी, बाकी जो है ना इसमें कुछ नहीं डालना। मुझे बहुत सिंपल खाना बनाना है। तो मेरे साथ जो है ना ये बहुत ज़्यादा होता है कि कभी कुछ नहीं मिलता है, कभी कुछ नहीं, क्योंकि मेरे घर में ना 2 बच्चे हैं और वो इधर उधर सामान करते ही रहता है। तो यहाँ पे मेरी जो है ना बना रही थी मैं लौकी की सब्ज़ी, और ये बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा, मतलब आज किसी का मसाला वसाला खाने का मन नहीं था। तो यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो चुका है, और मैंने दाल भी आज फ्राई नहीं किया है। मैंने नहीं, बल्कि हस्बैंड ने मना किया था, उनको मन नहीं है आज फ्राई दाल खाने का। अक्सर मसाला ज़्यादा हो रहा है और डेली बेसिस पे ना मसाला खाना ठीक नहीं रहता। तो आज सिंपल भोजन हमारा तैयार है, तो चलते हैं फटाफट खा लेने। गाइस तो खाना खाने के बाद मैं जा रही थोड़ा सा सोने, जो कि अरे यार, जो कि मुझे डेली ये चीज़ करने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि डेली मेरा ऑफिस रहता है, संडे है तो मैं फटाफट थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर मिलते हैं बाद में। और यहाँ पर क्या है ना, ये जो कट की आवाज़ सुन रहे थे ना, दिखाती हूँ कौन है ये, और मौसम भी दिखाती हूँ। मौसम कितना प्यारा हो रहा है। यहाँ पे जो बदमाश बच्चा है ना, ये कर रही है इतना ज़्यादा कटकट, और ये जो छाता है ना, ये उतरवाने की कोशिश कर रही है। और जैसे ही मैंने इसको उतारा वैसे ही तोड़ ताड़ के बराबर। क्या चाहिए आपको? छाता चाहिए? बारिश तो नहीं हो रहा है अभी, बारिश तो नहीं हो रहा है अभी। तो पहले बोलो अन्नी दीदी, पहले बोलो, बोलो पहले अन्नी दीदी। तो मैं इसको अन्नी दीदी इसलिए बुलवा रही हूँ क्योंकि इसकी दीदी है अन्नी दीदी। और होता क्या है ना, जब भी ऐसा बोलती है ना अन्नी दीदी, तो पक्की जो दूसरी लाइन है मैं आप लोगों को ज़रूर सुनाऊंगी। दूसरी जो लाइन है वो बोलती है लबूबू चाहिए, मतलब इन्हें लबूबू चाहिए। तो पीछे सब चल ही रहा है बदमाशी। मैंने इसको छाता उतार के नहीं दिया ना, तो ये अपनी छोटी सी चेयर, हाँ क्या करने के लिए लाई हो, ये चेयर लेकर आ गई। और कितना देख इसका दिमाग देखो कितना है। ये चेयर लेके आ चुकी है और इस पर चढ़ेगी, और ये देखो तब भी ये सफल नहीं होगी, बिकॉज छाता जो है ना इस तरह से अटका हुआ है, उतार नहीं पाएगी। और ये, लेकिन इसने अपना दिमाग कितना लगाया आप देख सकते हो। क्यों ले रहे हो यार? अच्छा, तो ऐसे ही दिन भर में हर सामान ना ऐसी बिखराती रहती है। और भाई मैं कितना कर सकती, जितना होता है मैं करती हूँ, बाकी छोड़ देती हूँ। और छाता मांग क्यों रही है पता है? छाता जो मांग रही है ना, मौसम इतना प्यारा हो रहा है ना, पूरे देख रहे हो पूरे किस तरह से बादल छाए हैं। तो बादल बहुत अच्छा छाया हुआ है, जैसे बारिश वारिश ना, इसको थोड़ा अंदाज़ा रहता है। बहुत दिमागदार है। आने वाले ब्लॉग में आप लोग देखोगे ना, चौंक जाओगे कि इतना छोटा बच्चा, क्योंकि ये पूरे 2 साल की भी नहीं है। इसने छाता खोल दिया है और ऑलरेडी इस छाते को ना इसने तोड़ ताड़ दिया, और बाकी जो बचा खुचा है ना वो भी तोड़ेगी। मुझे पूरी इंटेंशन। क्यों लिया आपने यार, क्यों लिया, क्यों लिया?
और ये रही ऐश। ऐश ऐश देखो, ये है इनकी अन्नी दीदी। इन्हें कैमरे के सामने बहुत शर्म आती है, लेकिन नाचने को अगर कह दो ना तो नाचने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन पता नहीं कि ब्लॉग में इन्हें बहुत शर्म आती है। तो चलो कोई बात नहीं, किसी चीज़ में तो खुली है। और मैडम जी चलो मैं जा रही हूँ सोने, और दीदी थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, 1 घंटे तक मैं सो जाती हूँ। तो गाइस गई थी मैं सिर्फ आधा घंटा आराम करने, और इतनी तेज़ नींद आई कि जब आंखें खुल रही ना मुझे लग रहा था कि ऐसे 3 बज रहा होगा। ऐसे देख रही बज रहे सीधे 5। और भाई मैं जब तक लेटी नहीं ना, दोनों बच्चों ने इतनी बदमाशी करी ना, हल्की सी मेरे कान में आवाज़, और मतलब गहरी नींद इतनी थी कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो पूरे घर का भूकंप बना रखा है। तो फटाफट पहले घर को समेट लेते हैं, फिर देखते हैं शाम को क्या बनेगा। और सबसे पहले मैं वैसे तो चाय पी लिया, लेकिन जो बड़ी वाली बेटी ने इतनी मीठी चाय बना दी कि ना मूड ख़राब हो गया। तब मैं उसी चाय में थोड़ा सा दूध मिला के मैं दोबारा चाय पी के फिर काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि काम चाय जो है ना मेरे लिए टॉनिक के समान है। मैं पी लेती हूँ ना तभी मेरे से काम स्टार्ट होता है। तो शाम हो गई थी, शाम को मैं निकल गई थी थोड़ा सा मार्केट से सामान लेने, मैं और मेरी बेटी के साथ। तो यहाँ पे बस ये वाले गोलगप्पे वाले जो है ना बहुत अच्छा देते हैं, तो बिना खाए हम लोग नहीं आ सकते यहाँ से। तो बस थोड़ा बहुत हम लोगों ने ऐसे खा पी लिया, और बस वापस कुछ घर थोड़ा बहुत नाश्ता पानी वहीं बाहर ही खा पी लिया था। और ये मैं लाई थी अपने हस्बैंड के लिए जो उनके फेवरेट है, तो थोड़ा नाश्ता मैं उन्हें भी करा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी मार्केट से, क्योंकि आज संडे था, फिर हमें एक्चुअली ना टाइम नहीं मिलता, तो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैं लेकर आ गई। और ये जो है ना, ये यहाँ पे ना बड़ा प्यारा लगता है, मात्र 20-20 रुपये में मिलते हैं ना, इतना अच्छा लगा मुझे, जालीदार, कुछ ना कुछ के तो काम आ ही जाएगा। और इसको ना इस तरह से आराम से इसलिए टाइट सा बंद हो रहा है, और आराम से ऐसे ना मस्त लगा, सिर्फ 20 रुपये का, बड़ा अच्छा लगा। तो फटाफट चलती हूँ, मैं कुछ हल्का फुल्का बना लें, क्योंकि मार्केटिंग करने में मुझे लग गया बहुत ज़्यादा टाइम, और मैं थक चुकी हूँ। तो कुछ ऐसा बनाती हूँ जिससे फटाफट बन जाए। पहले जो फ्रिज का सामान है हम रखते हैं फ्रिज में, जैसे दूध, पनीर, ये सब फटाफट। तो गाइस जब मार्केट से आते हैं ना तो कुछ भी रियली दिल नहीं होता है, तो मैंने जो है ना फटाफट ये बना लिया है पुलाव सोयाबीन का। ये पीस दी इसमें चटनी, और बस चटनी, पुलाव, खीरा, तो बस फटाफट दे देती हूँ घी डाल के। और इसी के साथ आज करते हैं इस ब्लॉग का दी एंड, और मिलते हैं कल के छोटे से ब्लॉग में। और मैं जा रही हूँ बिग बॉस देखने, तो फटाफट बस खाना लेके, खाना खाते हुए बिग बॉस एंजॉय करेंगे। तो प्लीज़ गाइस जो भी देख लेना, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अभी अटक अटक के बोलती हूँ, आने वाले टाइम में आदत पड़ जाएगी। तो बाय, गुड नाइट।